कृष्ण जी। जी सर। हाँ, अभी हमारी शिलान्यास विधियां चालू है, तो यहाँ हम 45 देवता का हमने सबका आह्वान किया, बराबर बुलाया सबको। अभी हम सबको खाना खिला रहे हैं, उसको भोग दे रहे हैं, ठीक जी है। सर। जी सर। भोग देके उस भवन में जिसका निर्माण हम करने जा रहे हैं उसमें हम उसका आह्वान कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, जी ताकि सर। वो उसमें स्थायी रहें, जी ठीक है। वो एक्टिव होके उनका फल हमें दें। बस अभी का विधि विधान जो ही है, इतना ही है। इनको तो क्या, ठीक है। अभी जो पूजा करोगे, जो 1-2 घंटा 3 घंटा जो भी चलेगी आपकी पूजा, तब तक रहेगा ये। उसके बाद आप उसको, जो भी अभी यह भोग लगा हुआ है, फिर उसको या आप किसी गाय को या गांव दे दीजिए, या किसी पशु पक्षी को आप खिला दीजिए, सब चीज को। अभी पूजा हो रही है यहाँ। जी सर। हाँ, उसके बाद जो रेमेडी का पोर्शन वो पूरा अलग से है, कौन सा देवता क्या है, क्या करना है, तो उसको उस समय हमें 24 घंटे के लिए रखना है। जब आप उस वो रेमेडी करोगे तब ओह अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर उसको आप ले लेना है। फिर जी 8-10 दिन में फिर और वो सेम रेमेडी करना है, फिर एक 24 घंटे रखना है, फिर उसको विसर्जित कर देना ओके है, सर, ठीक। ठीक है। तो अभी हम यहाँ लिस्ट जी देख सर। रहे हैं कौन से देवता को क्या पसंद है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अयरमा पे थे ना हम। हाँ ना, विवस्वान हो गए अभी। हाँ, विवस्वान को लाल चंदन और पायस का भोग लगाना चाहिए। उसी तरह इंद्र को भात और हरिताल। हरिताल भी नॉर्थ का आइटम है शायद कोई। हरिताल क्या होता है, अजय जी बता पाएंगे, पूजा जी? कोई भाजी आती है उस तरह की हरिताल, पूजा जी? नहीं सर, नहीं आइडिया मुझे। हरिताल यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में भात या तथा, यानी दो में से कोई भी आप ले सकते हो, और भात की बलि दे सकती हैं। और हरिताल भी लिखा हुआ है, तो अब थोड़ा सर्च करोगे ना तो उसको पता आपको मिल जाएगा वो कि हरिताल यानी क्या है। हाँ, ये नॉर्थ के आइटम है वो कोई। हाँ, प्रॉपर उसका अर्थ मुझे भी नहीं ये मालूम जी। सर ये एक तरह का मिनरल है सर, ये मतलब ये दो मिनरल्स को मिला के बनाते हैं। अच्छा अच्छा, वो कौन सा होता है, कुछ बता पाएंगे? गंधक और संखिया। अच्छा अच्छा, तो गंधक और संखिया को ये मिला के बनाते हैं, उसको हरिताल बोलते हैं। ओके ओके। रामाकृष्ण जी, केविन जी। संखिया एक तरह का विष होता है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। सर ये सुना नहीं बैद्यनाथ का हड़ताल का भी कुछ बता रहे हैं कि मैंने गूगल पे सर्च किया है तो बैद्यनाथ का हड़ताल भस्म है कोई। हाँ हाँ, हाँ, वो गंधक और संखिया मिला करके वो बनाते हैं, ये आयुर्वेद में काम आता है ये। बराबर जी। एक तरह का सर ये वो है, मतलब कि औषधि है, औषधि है। हाँ औषधि है, मगर ये औषधि विष से बनती है। ओके ओके ओके। ये दोनों ही एक प्रकार के विष ही हैं। हाँ, गंधक भी विषय हो गया जी। हाँ जी जी। तो हरिताल और भात भात का भोग लगाना चाहिए इंद्र को। हाँ, फिर उसी तरह मित्र को भात प्रिय है, भात और ध्रुत। तो भात की और ध्रुत की भोग लगाना चाहिए मित्र को। फिर राजयक्ष्मा को कच्चा मांस और मधु यानी मदिरा, दारू। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मांस की जगह पे रबड़ी और मलाई, और मधु मधु यानी मदिरा की जगह पे हम लेंगे जव का पानी। जव को उबाल के जो पानी लेंगे, उबला हुआ जव का पानी हम लेंगे यहाँ। तो दो में से आप किसी का भी भोग लगा सकते हैं। फिर पृथ्वीधर के लिए यहाँ मांस लिखा है। सर पृथ्वीधर यानी कौन सा है सर? भूधर भूधर, अच्छा बुधर। हाँ, उसको पृथ्वीधर भी कहा गया है। हाँ, तो वो पृथ्वीधर के लिए मांस की बलि यहाँ लिखी है, तो हम यहाँ रबड़ी और मलाई लेंगे। उसी तरह आप वत्स, उसके लिए दही का भोग लगाएंगे। आप वत्स को दही बहुत पसंद है, तो हम उसको बलि अपना भोग लगाएंगे दही का। उसी तरह ब्रह्मा जी सबसे अंत में पीठ के मध्य में विराजमान जो होते हैं ब्रह्मा जी, उनको गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गौमूत्र तथा गोबर, जिसे पंचगव्य भी कहा गया है,
पंचगव्य यानी गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गौमूत्र और गोबर, ये पांचों जो चीजें हैं वो गाय से बनती हैं, तो उसे पंचगव्य कहा गया है। तो ब्रह्मा जी को पंचगव्य का हमें भोग लगाना है। फिर जौ के भात, फिर काले तिल तथा दही का भोग लगावे, चावल और दही का भोग लगावे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ब्रह्मा जी जो पीठ के मध्य में विराजमान होते हैं उसे पंचगव्य का भोग लगाना है। पंचगव्य यानी गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गौमूत्र तथा गोबर और जौ का भात, काले तिल, चावल तथा दही का भोग लगाना है हमें ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी इससे खुश होते हैं। तो ये हो गए हमारे 45 देवता, और 45 देवता को हम अलग अलग पदार्थ से खुश करेंगे उसका भोग लगा के। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है जी सर। हाँ, तो इसमें आगे के कुछ जो रहेगी उसमें क्या रिकॉर्डिंग थोड़ा मैं करना भूल गया था। आगे के जो 10, 15 या 20 जो होंगे वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएंगे, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। हाँ हाँ, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ा मैं मेरा दिमाग में से निकल गया वो चालू करना, तो मैंने थोड़ा टाइम पहले ही किया अभी। ठीक है, तो ये 45 देवता का जो भी लिस्ट है उनके प्रिय चीजें हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो इनको हमें इस तरह से भोग लगाना है। अभी भोग भी लग गया, साथ साथ में ये भोज्य पदार्थ के साथ साथ में उसको फल सारे देवताओं को, हाँ, फल और पुष्प भी चढ़ाने हैं, और साथ में हो सके तो स्वर्ण का दान भी करें, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। हाँ, तो अभी यदि हम भोग लगाते हैं ना, तो भोग हमें किस तरह से लगाना है। मानो हम सिक्की को भोग लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि बलिदान यानी भोग लगाने के समय जिस देवता को हम भोग लगा रहे हैं उसके नाम के आगे हम पहले ओम लगाएंगे। जैसे सिक्की है तो सिक्की को हम क्या लेंगे, ओम सिक्की, फिर एंड में अंत में हम क्या लगाएंगे, नमः। तो ओम सिक्की नमः, बराबर है, समझ में आ रहा है आपको? जी सर। हाँ, जैसे हम पर्जन्य को हम भोग लगा रहे हैं तो क्या कहेंगे, ओम पर्जन्याय नमः कहकर हमें उसे भोग लगाना है। उसकी जो प्रिय आइटम है, जो प्रिय चीज है, उसका हम भोग लगाते हैं, बोलना है ओम पर्जन्याय नमः, ओम सिकिये नमः। उसी तरह ये बात हमें ध्यान रखनी है। और मान लो इसका भी तोड़ है, मान लो ये सब पदार्थ आपके पास नहीं है, 45 देवता हैं, तो यहाँ 45 से भी ज्यादा पदार्थ हो गए ना। मान लो हमारे पास उसकी सुविधा नहीं है, तो हमें क्या करना है उस समय, इस सब पदार्थों के अभाव में सभी देवताओं को, जो 45 देवता हमारे हैं, उसको हमें खीर का भोग लगाना है सबको साथ में मिलकर, और साथ में दीपक जलाना है, हमें दीपक का दान करना है 45 देवताओं के लिए। तो मान लो हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि 45 देवता के लिए हम अलग अलग पदार्थ कर बना सके या ला सके, तो हमें क्या करना है, सबके लिए खीर बनानी है और दिया जलाना है, हमें दीपक दान कर देना है, वो भोग लगा देना हमें वहां। तो ये सरलतम उपाय है, जितना हो सके उतना आप कर सकते हो। नहीं तो फिर सब देवताओं के लिए आप जितने भी हमारे 45 देवता हैं उनको खीर का भोग लगाएं, हाँ, और दीपक जलाएं वहां। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। अभी उसके बाद हमने भोग तो लगाया, जैसे कि हमने कहा कि ओम सिकिये नमः, हाँ, ओम पर्जन्याय नमः। ये हो जाने के बाद में बलि के मंत्र हैं, क्या है, जैसे कि बलि यानी भोग के मंत्र हैं कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं ताकि फिर आप रिकॉर्डिंग भी उसे अच्छी तरह से समझ पाए, आप उसे बार बार सुनिएगा। तो उसके बाद में आपको ये मंत्र बोलने हैं, जो भी ग्रह स्वामी है उसे, हे देवियों,
हम सबका आह्वान कर रहे हैं, वहां देखिए सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो कौन किस किस की हम प्रार्थना करते हैं, यानी गृह स्वामी जो होता है, जो वहां पे शिलान्यास कर रहे हैं, सब देवताओं को उन्होंने भोग लगा लिया मंत्रोच्चार के साथ। उसके बाद क्या करना है, उन्हें मंत्र यानी आह्वान करके बताना है, हे देवियों, देवों, मुनिंद्रों, तीनों लोकों के स्वामियों, वनस्पतियों, दानवों, संपूर्ण सिद्ध जन, यक्षगण, राक्षसगण, नागगण, गरुड़मुख, डाकिनी, देववेश्या, हरिदधिपति, विघ्ननाथगण, प्रेतगण, भूतगण, पिशाचगण जो कच्चा मांस खाने वाले होते हैं, पितृगण, वनदेव, नगरदेव, ग्राम्य देव, क्षेत्रपाल, गंधर्व, किन्नर, सभी जटाधारी, कुष्मांडगण, पुतनाएं, फिर रोग समूह जैसे कि बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा होती हैं, हाँ, तो सारे रोग समूह, ज्वर, फिर वैतालिक, वैतालिक यानी एक जो मुर्दा होता है उसके शरीर में रहने वाले जीव, मुर्दे के शरीर में रहने वाले जीव जिसे वैतालिक कहा गया है, तो वो सारे जीव, लोमड़ी, अघोरीजन, फिर चुगलखोर, मांस भक्षक, फिर लंगड़े, मोटे, एकाक्ष यानी एक आंख वाले, अनेक पक्षियों के मुख वाले, सर्पमुख, मुखहीन, वक्षस्थल से विहीन, तमालाभा यानी तमाल वृक्ष के समान काले रंग वाले, तमाल वृक्ष होता है वो बहुत काला होता है, हाँ, काले रंग वाले, फिर द्विभाषा यानी हाथी जैसी त्वचा वाले, फिर बगला के समान आभा वाले, फिर मटमैले रंग के, बिजली की कड़क के समान गर्जने वाले, शीघ्रगामी, मनोगामी तथा जो वायु वेग के समान गमन करते हैं, वे सभी बहुत मुखों वाले, बहुत सिरों वाले, बहुत भुजाओं वाले, बहुत पैरों वाले, बहुत नेत्रों वाले, सर्पाभरण में से भूमित, विकट, मुकुटधारी, कपिल वर्ण, अग्निवर्ण, अनेक रूप धारण करने वाले आप सब भृतगण मेरी बलियों को, यहाँ बलि शब्द लिखा है, यहाँ हम लिखेंगे मेरे भोग का, मेरे प्रसाद को आप ग्रहण करें तथा तृप्त हो जाएं, और सर्व भोग पदार्थ को नमस्कार है, आप सब प्रसन्न होकर मेरे ऊपर सब प्रकार से कृपा करें। ये हमने इन सब चीजों को, इन सब जीवों का हमने आह्वान किया है, दृश्य अदृश्य जो भी जीव है, जो भी हम वहां पे आवास बनाने जा रहे हैं, भवन बनाने जा रहे हैं, जाने अनजाने में कई जीवों को कष्ट होता है वहां, तो उसके लिए हमने ये प्रार्थना की, क्योंकि भारतीय सनातन धर्म तथा संस्कृति जो हमारी है उसका दृष्टिकोण ये है कि सर्वतो भावेन सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे संतु निरामया, इसी पर आधारित है हमारी संस्कृति और हमारा धर्म। इस भूत बलि का यानी ये जो हम बलि देते हैं, जो हम भोग लगाते हैं, उसका उद्देश्य है कि भवन का जो निर्माण होता है या मंदिर का निर्माण होता है, तो वास्तु कर्म के कारण जिन दृश्य अदृश्य जीवों को कष्ट पहुंचा है उसकी पूर्ति या क्षति जो हुई है उसकी पूर्ति के लिए हम ये करते हैं। अतः इन सभी के भक्षणार्थ विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो हमने उसे भोग लगाए हैं वो हम उन्हें अर्पित करते हैं। तो इस व्यवस्था के कारण जो जीव है उसकी प्रजातियां भी लुप्त नहीं होती हैं और पर्यावरण की रक्षा भी होती है।
तो पर्यावरण की जो ये रक्षा का विचार जो है वो केवल वैदिक आचार व्यवहार में ही है, अन्य किसी पद्धति में नहीं है। अब तो आप देखिए अमेरिका जैसे देश भी भूत प्रेत को मानने लगे हैं, उनपे शोध भी करने लगे हैं और वैज्ञानिक शोध कार्य भी कर रहे हैं इन पर। हाँ, भूत का शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार के दृश्य और अदृश्य जीव है, उसे भूत कहा गया है। और प्रेत का अर्थ है मृत्यु के उपरांत जब मुक्त न हो, यानी मुक्ति हमें न मिली हो किसी को, हाँ, अथवा अन्य योनि में जन्म न मिले, तब तक जो उसकी भटकाव का जो समय है उसे प्रेत कहा गया है। तो वैदिक धर्म ही नहीं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में भी भूतादि की मान्यता है। और ये जो बलि का यानी भोग का जो है, भोग देके हमें उसे तृप्त करते हैं, वो विधि विधान भी जैन में भी है, हमारे बौद्ध धर्म में भी है। तो प्रेतों को भोजन देने का स्पष्ट निर्देश बुद्ध के वचनों से भी आपको प्राप्त होगा। अब बुद्ध का कहीं वो पढ़ लीजिए आप, बुद्ध के वचन सुनिए, उसमें भी ये जो बलि का जो निर्देश है वो दिया गया है ताकि उनको हम खुश कर सकें। तो ये प्रेतों को भोजन कराने की बात कही गई है। हम यहाँ पे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है भूत प्रेतों को भोजन कराने से वो तृप्त होते हैं, हाँ, ताकि वो तकलीफ भी ना दें और वो भी खुश होते हैं। सर हम जैन धर्म में तो सर बहुत काफी है इसका वर्णन। हाँ जी, काफी डिटेल में है उनका जैन बहुत ज्यादा डिटेल में है कि किसको किसको मतलब कि उनको तृप्त रखना है। हाँ जी, तो उसमें तो काफी कुछ दिया हुआ है, हाँ, वैदिक में भी दिया हुआ है। तो ये जो प्रसाद है या जिसे हम बलि कहें या उसे भोग कहें, तो वो अलग अलग देवताओं को, अलग अलग जीवों को खुश करने के लिए है ताकि संतुलन बना रहे। हाँ, ऐसा नहीं कि आप किसी के और हक मार लो, ऐसा नहीं है। आपने उनसे कुछ लिया है, जाने अनजाने में गलती हुई है, तो आप उनका भोग लगा दीजिए तो वो खुश रहें। तो ये भोग का विधि विधान है इस तरह से, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अभी यजमान ने सबको खुश कर दिया, सबको भोग भी लगा दिया, अब क्या करना है? अब हमें ये बलि के बाद यानी भोग लगाने के बाद आचार्यगण जो वहां होता है, जो भी आचार्य वहां शिलान्यास विधि करने आए हैं, तो वो आचार्य को जो कलश होते हैं उसको अभिमंत्रित करके स्वयं जो है पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा होना है। इनको जो आचार्य है कलश लेना है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा रहना है उन्हें। फिर यजमान जो है उनको पूर्व की ओर मुख करके और साथ में उनकी पत्नी, पुत्र और उसका जो परिवार है उसी के साथ बिठाकर वैदिक मंत्रों से अथवा पौराणिक मंत्र जो भी है उनसे कलश के जल से उन्हें अभिषेक करना है, यानी उन्हें स्नान कराना है। जो यजमान है ना उनको बिठाना है पूर्व मुख करके, उनके परिवार को भी। फिर ये जो आचार्य जी हैं वो कलश से मंत्रोच्चार करके उनको स्नान कराएंगे। अभी अभिषेक के समय यजमान एवं उनका पूरा परिवार वस्त्र को पहन के रखें, हाँ, उसके ऊपर फिर जल से अभिषेक करेंगे आचार्य जी। हाँ, ये आगे का फिर स्टेप है इस तरह से। तो ये फिर अभिषेक के बाद में फिर वासुदेव ब्रह्मदेव की पूजा होती, वो हमने कर ली। उसमें स्नान भी, अभिषेक के बाद स्नान भी करवा लिया मंत्रों के साथ। उसके बाद वासुदेव की हमने पूजा करनी है, हाँ, तो उस समय हमें करना है, यानी जो गृह स्वामी है वो वासुदेव को पूजा करेंगे, वासुदेव का आह्वान करेंगे, हे वास्तु पुरुष सर्वदेवमय है तथा सर्वदेव वास्तुमय है। अंत वास्तु पीठ के सभी जो 45 देवता है उनका पूजन नाम मंत्रों से करके उनके स्थानों पर उनकी पूजा करनी है, ठीक है।
फिर हमें वास्तु पुरुष की प्रार्थना कर देनी है। हे वास्तु पुरुष, आपको नमस्कार है। आप भूमि शैया पर शयन कर रहे हैं। आप मेरे घर में सर्वदा धन एवं धान्य की समृद्धि बनाए रखें। ये हमें वास्तुदेव की प्रार्थना करनी है। उसके बाद हमें शिलान्यास विधि की ओर आगे बढ़ना है। ये शिलान्यास विधि की पहले का जो पूजा पाठ था, अभी फिर निर्माण स्थल पे जो अब हम शिलान्यास करेंगे, तो वहां फिर शिलान्यास करनी है। दिशा को देख के फिर खनन का प्रारंभ करना है, जो हमने आगे देख लिया कि किस तरह से हमें राहु मुख देखना है। हाँ, फिर उसके लिए मुहूर्त जो भी देख के हम यहाँ पूजा पाठ की, फिर राहु मुख देख के जो दिशा हमारी आई ईशान आदि से, हाँ, चारों कोनों से, तो वहां हमें दिशा हमने एक बार नक्की कर ली। फिर हमने ईशान से हमें शुरुआत करनी है। जो हमारी 5 शिला थी उसको खोदने के लिए फिर मध्य भाग में नाभि में गड्ढा खोदकर उसमें शिलाओं का स्थापन करना शुभ होता है। फिर इसमें शुभ दिशा पहले आप देख लीजिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं हमें पहले ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद दिशाओं में कहीं गलती ना हो वो ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमने शिलान्यास विधि देख ली थी, बराबर। किस तरह से हमें शिलान्यास विधि करनी है। पूजा जी, केविन जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ, फिर आगे हमने वो देख लिया था शिलान्यास विधि किस तरह से हमें करनी है। 5 शिलाएं होती हैं, उसका नाम क्या होता है, कहाँ से शुरुआत करनी है, और राहु मुख भी हमने आगे देख लिया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया? जी सर। हाँ, हमारे पास नंदा, भद्रा, जया, विजय, ये जो 5 शिलाएं थी, वो 5 शिलाएं हमें किस तरह से कहाँ से किस तरह से स्थापन करनी है वो हमने देख लिया था। फिर उसमें हमने शकुन भी देखे थे, शुभ शकुन। अब हाँ, कौन से शकुन होते हैं शुभ, वो हमने देखे थे। फिर ये शिलान्यास हमने देखा था, कौन सी दिशा से किस तरह से जाना है, क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर 5 शिलाएं हमने देखी थी। तो ये शिलान्यास विधि हम इस तरह से यहाँ हमारी संपन्न होती हैं, शिलान्यास विधि। कोई प्रश्न है आपका इसमें? इसमें एक प्रश्न है सर मेरा जी। ये तो अभी हम लोग नव निर्माण की विधि में हम लोग चल रहे हैं जी। जो पहले से बने मकान है वहां पर देवताओं का भोग कैसे लगाए, या परमानेंटली उस जगह को कैसे ठीक करें, उस देवता के स्थान को? देखिए, जो बना हुआ है पहले आप उनसे पूछिए। आय का जो हमने पूरा किया हो ना, शुरुआत से अब तक जो हमने देखा है, बराबर है, तो उसमें आप देखिए, पहले उसकी आय वगैरह निकालिए, फिर आलिंद देखिए, वैसे भी आप चेक करिए उसे, क्या उसमें वो सही बैठ रहे हैं। फिर उन्होंने, मान लो फ्लैट है किसी का, अभी आपको पता नहीं है कि उसकी ये विधि विधान शिलान्यास विधि कब हुई, कैसे हुई, या उन्होंने मुहूर्त देखा नहीं ना देखा, वो तो आपको पता नहीं है, बराबर है। तो जिस समय उन्होंने गृह प्रवेश किया है, उस डेट की, उस तारीख को आप कुंडली बनाइए। फिर आप देखिए कि उस समय जो हमने आगे देखा है गृह प्रवेश में हमें क्या क्या देखना चाहिए, यानी शुभ मुहूर्त हमने देखे ना आगे, नक्षत्र वगैरह जो। जी जी। हाँ, तो वो आप देखिए, यदि वो सही नहीं हो रहे हैं तो उसको फिर वो घर छोड़ना ही है। यदि गलत जो नक्षत्र नहीं है वो सही, यानी वो गलत नक्षत्र में उन्होंने एंट्री की है, गृह प्रवेश किया है, वो योग वगैरह और ग्रह बल वगैरह। हाँ जी, वो हमने पूरा देखा है ना शुरुआत से। नक्षत्र देखना है, तिथि देखनी है। हाँ, नक्षत्र देखिए आप, तिथि देखिए, वार देखिए, उस तरह से आप देख लीजिए। कहीं वो गलत नक्षत्र में, गलत वार में, मान लो कि वो गलत वार में, यानी शनिवार को उन्होंने गृह प्रवेश किया है या रविवार को किया है,
तो उन्हें वो दिक्कतें तो आएगी आएगी, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, बराबर है। तो पहले आप गृह प्रवेश में उन्होंने कब गृह प्रवेश किया वो आप देखिए, फिर आय उनका मेजरमेंट लीजिए, आय देखिए क्या वो सेट हो रही है, आय बराबर है उनकी, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आय जो होती हैं, शुभ और अशुभ आय, तो उसमें देख लीजिए आय। फिर आलिंद पे जाइए कि उसकी आलिंद कितने हैं, किस तरह से बना हुआ है मकान, क्या वो उसको फल दे रहा है। तो इस तरह से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। वो कट है, कौन से देवता नहीं है वहां, या कौन सा पार्ट एक्सटेंड है, वो तो फिर बात की बात आती है। पहले शुरुआत तो आप ये कीजिए, जैसे फ्लैट है तो मैंने बताया उन्होंने गृह प्रवेश कब किया, वो उस समय की आप कुंडली बना लीजिए, पूरा डिटेल लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है, वो आप चेक करते जाइए कि उससे अनुरूप हो, नक्षत्र वार तिथि, हाँ ये सब चेक करते जाइए आप। यदि बराबर है तो उसके बाद में फिर वो आगे का स्टेप आता है, ये कट है, ये देवता नहीं है, ये है, जो भी है वो बाद में है। फिर उन्हें आपको एक्सटेंड करना है, जो भी थियरी आप जानते हो, बराबर है, वो हम वहां करना है, वो रेमेडियल पार्ट उसमें है। यहाँ तो हमें प्रिकॉशन की बात कर रही है, हम अभी हमारे इस कोर्स के अंदर मेनली हमें प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या बात ध्यान में रखनी है कंस्ट्रक्शन पहले, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन पहले का कोर्स है हमारा, ये जो है ना, उसमें हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, ठीक है जी जी। और ये चैप्टर हमारा हो गया, मानो कि हमने जमीन भी ले ली, शिलान्यास भी हो गया, सब कुछ हो गया, बराबर है। अभी उसके बाद हमें उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, चाहे वो बंगला हो, घर हो, बराबर है, या फ्लैट हो। तो फ्लैट हो तो फिर हमें मुहूर्त देखना है, और अब गृह निर्माण बंगला है जो है, तो वो जो है जनरल तो आप जानते हो सब क्या करना है, पर कुंडली के हिसाब से किस तरह से हमें करना है, वो हमारा जो है वो अष्टक वास्तु कोर्स है, उसमें पूरा डिटेल से बताया जाएगा कि आपकी जो चार्ट है उससे वो चार्ट आपको क्या कहता है कि आप किस तरह से कौन से मकान में आप रहोगे, यानी आपका किचन कहाँ होगा, आपका बेडरूम कहाँ होगा, आपका मंदिर कहाँ होगा, ये आपका चार्ट बताएगा। वो फिर वो आपकी कुंडली के हिसाब से बनेगा, यानी गृह स्वामी की कुंडली के हिसाब से बनता है वो। जनरल वास्तु तो आप जानते हो सब, ठीक है। तो यहाँ इसमें रेमेडियल पार्ट नहीं है, यहाँ पे ज्यादातर हमारा उपाय है। अभी हो गया है उसका कोई उपाय नहीं कर सकते हम, आप पहले उसको चेक कर लीजिए, उसको कोई दिक्कत आ रही है तो इसी से आपको पता चल जाएगा। हाँ, जैसे मैंने आपको कई सारी रेमेडी भी दी है कि आजू बाजू आप देख लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल है, या कहीं शमशान है नजीक में, कहीं या कोई मांस बेचने वाला है, या इस तरह से भी आप देख सकते हो, या बाजू में कोई पुरानी बिल्डिंग है जो आधी अधूरी है, हाँ तो भी वो दिक्कतें आ सकती हैं। तो इस तरह से आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई प्रश्न आपका रहता है तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, और कल हम एक क्लास लेते हैं, वो जो हमारा लास्ट क्लास होगा, ठीक है, उसमें कोई आपके प्रश्न है तो प्रश्न भी रखिएगा। और कल मैं आपको एक ऑफलाइन रेमेडी भी दूंगा जो गुरुजन के आशीर्वाद से हमें मिलती हैं, हाँ। और आगे का टॉपिक फिर हम लास्ट वाला जो है वो हम देख लेंगे, मुहूर्त का शायद है, तो मुहूर्त किस तरह से देखना है ये वो हम देख लेते हैं, ठीक है। और आप उसमें देख लीजिएगा कोर्स सर कंटेंट। आपने जो सब प्रार्थना अभी बोली थी, वो अगर रिटिन में मिल जाए तो वो आसान हो जाएगा याद करना। जी जी ठीक है, मैं देखता हूँ रिटर्न में, मैं देखता हूँ हो जाएगा तो मैं आपको भेज देता हूँ, फिर भी उसको सुनते रहिएगा आप, मैं उसको। हाँ वो तो सुन लेंगे सर, मगर वो रिटिन में एक जगह हो जाएगा ना तो हम लोग उसको हाँ याद करते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ वो पीडीएफ ग्रुप में डाल दूँ वो बना के, ठीक है। जी सर जी। हाँ, और कल फिर इसी समय हम रखते हैं 6 बजे, लास्ट क्लास हमारा होगा इस कोर्स के लिए, हाँ। और उसमें मैं आपको, आपके प्रश्न कुछ है तो आप लिख लेना, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे। और फिर एक मैं आपको रेमेडी भी दूंगा, हाँ, ऑफलाइन जो है गुरुजन का प्रसाद है वो, उसका हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी छोटा सा टॉपिक है वो हम देख लेंगे, ठीक है। सर आपको एक चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं सर। जी जरूर कहिएगा सर, बताइए। सर वो आपने मेरे फादर की कुंडली देखी थी ना, जी तो हम लोग तो काफी परेशान थे तब भी, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। जी और आपने कहा था कि उनकी कुंडली में ऐसा कुछ भी कोई खतरे वाली बात नहीं है।
हाँ वो फाइनली कल जब रिपोर्ट आई है टाटा से, जी तो जी। वो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अच्छा जी जी, चलो अच्छी बात तो है। कल का दिन हम लोग के लिए बहुत राहत भरा था। करीब 2.5-3 महीने से हम लोग परेशान लगातार रह रहे थे को लेकर। जी, उसमें कुछ था ही नहीं सर, अजय जी। जी सर। तो हाँ, सर वही हम करें कि अभी आपको थैंक यू दिल से बोलना था सर। नहीं नहीं, थैंक यू आप गुरुजन से कहिए। उन्होंने देखा था, उन्होंने आपको बताया था। मैं तो मीडिएटर हूँ, आज भी मैं बताता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है जो है। वो आपने आपको बादाम का दाम करने के लिए बताया था, जी जी तो वो लगा अभी भी कर ही रहे हैं, लगातार वो कर रहे हैं। जी जी, करते रहिए। और ये प्रार्थना सुनाते रहिए, पानी जो है ना वो ग्लास में रख के उनको पिलाते रहिए, काफी आराम होगा उनको। जी हाँ, काफी आराम होगा उनको। जी सर। हाँ, और जो भी आपके गुरुजन है जिनको भी आप मानते हो, हाँ, जैसे कि आप हीलर हैं तो ग्रैंड मास्टर चोआ कोक्सुई है, उनको भी अब याद कीजिए, वो भी हील करेंगे जी आके। हाँ, तो जब ये हील होते हैं तो वो आके हील करते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ। तो मैं भी उन्हीं का शिष्य हूँ। जी। हाँ, और ऐसे बहुत सारे अरे गुरुजन सर निमित्त तो है सर, है आप सर, आप भी निमित्त तो हैं ही है सर। हाँ, बस उन्होंने ही चुना है। तो निमित्त के लिए भी तो उतना ही धन्यवाद का पात्र होता है। नहीं नहीं, वो ठीक है, आपका बड़प्पन है। मुझे तो उन्होंने सेवा दी है, उन्होंने कई गुरुओं से मुझे मिलाया है। और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख जाएं तो वो खुद आपके साथ आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, आपके साथ मीटिंग करेंगे, जो मैं करता हूँ। हाँ, कई ऐसे गुरुजन आते हैं, तो जिसको आप चाहे बुला सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 4 के बीच में। आप बैठिए, आपके साथ वो आएंगे, जो डिस्कस, जो भी आपको दिक्कत है वो आप उनसे शेयर कीजिए, आपको वहाँ सॉल्यूशन देंगे वो। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, जी शरत एक है। हाँ, फिर ग्रैंड मास्टर चोकोक्सुई हो या कई सारे विद्वान आते हैं, कई सारे गुरुजन आते हैं, तो बस उनका आशीर्वाद मिलता है। तो और देखिए सर, मैं मैंने तो उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मैं मिला हूँ, जी मास्टर जी। चोहा से। हाँ, तो और काफी काफी कोर्सेज मैंने डायरेक्ट उन्हीं से किए हैं। वाह, फिर आपको क्या कहना है। वो हाँ, बनारस अक्सर आते थे, वो उन्होंने बहुत सी विद्याएं यहाँ बनारस में ही सीखी हैं, जी जी जी, खुद सही भी। बात। जी जी, सही बात है। तो बनारस है सर। मौका मिला तो जरूर आपके मौका मिला तो जरूर आपके मेहमान बने। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। आप आइए सर, ये तो हमारा भाग्य की बात है। जी, चलो अच्छा, पिताजी की आप सेवा जरूर आइए सर। जरूर जरूर, समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा मैं। हाँ, बिल्कुल सर, श्योर। चलिए फिर सर कल मिल। इंतजार कर रहे हैं आपका सर। जी, जरूर जरूर। कल मिलने के लिए फिर जुदा होते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। केविन भाई हैं, मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी सर। आज आपका दीदार नहीं हुआ। हाँ सर। कहीं बाहर है? नहीं सर। नहीं, आज आपका कैमरा ऑफ रहा, इसके लिए पूछ रहे हैं, बाहर है या कुछ? नहीं, घर पे ही हूँ सर। ये मेरा डॉग वो भाव भाव कर रहा है, इसके लिए। अरे दिखाओ ना साहब, उसको भी एक बार दिखा दो ना। हम्म। दिखता है तो दिखा दीजिए, कोई वादा नहीं है। हाँ, ठीक है, चलिए फिर हम कल मिलते हैं। 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, सभी गुरुजनों को हम धन्यवाद कहते हैं।